सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने एक केस को बंद कर दिया है। ये केस है एमसी मेहता केस। एमसी मेहता एक लॉयर थे जिन्होंने 1985 में एक पीआईएल दाखिल करी थी सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग दी एयर पॉल्यूशन। और उसी टाइम पे श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड करके एक कंपनी थी, उसमें ओलियम गैस का भी लीक हुआ था। एक साल पहले ही भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी जो कि 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। और जस्ट यहाँ से एक साल बाद ओलियम गैस का लीक होता है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की यहाँ से जान जाती है और उसमें एक लॉयर की भी डेथ होती है। इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया था जिसमें उन्होंने दी डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी निर्धारित करी थी। यानी अगर कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत ही हार्मफुल हजार्डस केमिकल का यूज कर रही है तो उसकी वजह से, अगर उसके लीक की वजह से या फिर किसी भी तरीके से अगर एम्प्लॉयज की लाइफ इम्पैक्ट होती है तो पूरी तरह से वो कंपनी लायबल होगी टू पे द कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स। इस पर्टिकुलर केस में यानी कि जो कि श्री राम गैस लीक था उसमें कंपनी को 20 लाख रुपए पे करने का ऑर्डर दिया गया था विक्टिम्स को। फर्दर एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में जो कि 1996 में हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूटर स्पेस का डॉक्ट्रिन यहाँ पे डेवलप किया था कि जो पॉल्यूशन कॉज करेगा एनवायरमेंट को उसको पे करना हो। अब 79 ईयर्स के महेश चंद्र मेहता दैट इज एमसी मेहता जी को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का एक प्रोमिनेंट एडवोकेट कंसीडर किया जाता है, जिन्होंने ना सिर्फ एयर पॉल्यूशन बल्कि गंगा रिवर पॉल्यूशन हो गया, ताजमहल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन, उन सबको लेके जुडिशरी में लड़ाई लड़ी है। और उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से आर्टिकल नंबर 29 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है उसमें एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ कंसीडर होती है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस 40 साल पुराने केस को बंद कर दिया है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ से पाइवोट करने वाला है, यानी कि और फर्दर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने वाला है विद रिगार्ड टू एयर पॉल्यूशन इन पर्टिकुलर। थैंक यू।